मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए, जिसे देखकर आप लाभान्वित हों। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का जो प्रायोगिक अध्ययन है उसको लेकर के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह प्रयोग विशेष रूप से कोहलर का ही माना जाता है, लेकिन मित्रों चिंपांजी पे कोहलर ने प्रयोग किया। इसके पहले कोफका भी किए थे, बर्दीमर भी किए थे, इसलिए इस प्रयोग को गेस्टाल्टवादियों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोफका, बर्दीमर, ये लोग जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इनको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। देखिएगा मित्रों, यूपी टेट में कई बार पूछ देता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है। उसमें कोहलर, कोफका, बर्दीमर का नाम नहीं रहता है, उसमें विकल्प में दे देता है गेस्टाल्टवादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का, संरचनावादियों का, एकाक संप्रदाय और डाल देगा। तो मित्रों गेस्टाल्टवादियों का है, ठीक है। अब 1913 में और 1918 के बीच, 1913 और 1918 के बीच कैनरी द्वीप में चिंपांजी नामक सुल्तान पर, जो चिंपांजी था उसका नाम था सुल्तान। वनमानुष, वैसे तो कोहलर के पास कई वनमानुष थे, लेकिन जो सुल्तान नामक वनमानुष था ये बहुत ही बुद्धिजीवी वनमानुष था, चिंपांजी था। विशेष रूप से कोहलर ज़्यादातर इसी पे, सुल्तान ही पे अध्ययन किए। मित्रों, इन्होंने दो तरह का अध्ययन किया। एक छड़ी के द्वारा समस्याओं पे प्रयोग, दूसरा बॉक्स समस्या पर प्रयोग। अब छड़ी समस्या पर प्रयोग पे हम पहले बात करते हैं। मित्रों, ये देख लीजिए मेरे द्वारा बनाया हुआ एक बड़ा सा पिंजड़ा, मेरे द्वारा बनाया हुआ बड़ा सा पिंजड़ा, यानी इसी तरह का कोहलर ने एक बड़ा पिंजड़ा का निर्माण किए थे। उसमें सुल्तान को, भूखे सुल्तान को, यानी देखिए मित्रों, जब तक कोई प्राणी भूखा नहीं रहेगा या उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी नहीं रहेंगी, प्रेरित नहीं होगा, तब तक व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए जो भी पशुओं पे अध्ययन हुआ है उनको भूखा करके ही उनको उस तरह के सिचुएशन में रखा जाता है जिससे वो भूख से अभिप्रेरित होकर के वो व्यवहार करें। तो भूखे चिंपांजी को, यानी सुल्तान को, बॉक्स में रख दिया गया और उसके बाद उसमें एक छड़ी रख दी गई। मित्रों, एक छड़ी रख दी गई और यहाँ पे देखिए केला रख दिया गया। मित्रों, यहाँ पे थोड़ा पिंजड़े के बाहर, थोड़ा डंडे के पहुँच से बाहर दूर हो, एक यहाँ पे केला रख दिया गया। और उसके बाद सुल्तान जो था, चिंपांजी, बार बार केले को देख रहा था और कभी हाथ के माध्यम से, हाथ से उसको खींचना चाह रहा था, कभी सोच रहा था ऐसे करके अपने सिर को बाहर निकाल करके उसको पा जाएं, कभी इस हाथ से
कभी इस हाथ से वो वहाँ तक केले तक अपने हाथ को पहुँचाना चाह रहा था, किसी तरह से हम केले पा जाएं और खा करके अपने भूख को शांत करें, लेकिन वो केला चूँकि दूर था इसलिए वो पा नहीं पा रहा था। तो मित्रों उसमें एक छड़ी थी। ऐसे अनुक्रिया करने के बाद जैसे कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से देखा नहीं मिल रहा है तो चुपचाप बैठ गया। तब तक उसका सूझ यानी अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अकस्मात, अचानक उसकी निगाह छड़ी पे पड़ी। तो उसने सोचा कि छड़ी तो वहाँ तक केले तक जा सकती है और उस छड़ी को लेकर के केले को खींच करके खा लिया। मित्रों कोहलर ये सब देख रहा था। दूसरे सिचुएशन में क्या किया मित्रों, दूसरी बार प्रयोग किया छड़ी पे ही, एक छड़ी के जगह पे दो छड़ी रख दिया। एक छड़ी तो पहले से था और एक और छड़ी रख दिया, दो छड़ी रख दिया, यानी एक यहाँ छड़ी पे रख दिया और एक यहाँ छड़ी रख दिया, किनारे किनारे दो छड़ी रख दिया। और केले को क्या किया, उससे 2 गुने जगह पे रख दिया। और उसके बाद जो सुल्तान था वो एक ही छड़ी से केले को प्राप्त करना सीखा था, तो हमेशा वो उसी छड़ी से उस केले को खींचना चाह रहा था, लेकिन छड़ी वहाँ तक जा नहीं पा रही थी। तब तक एक छड़ी और देखा तो दोनों छड़ी हाथ में ले लिया। कभी इस हाथ से खींच रहा था नहीं जा रहा था, कभी इस हाथ से, दोनों ऐसे ऐसे कर रहा था नहीं जा रहा था। अचानक वो क्या किया, दोनों छड़ी से ऐसे नचा नचा करके कूद करके खेलने लगा। उसी में उछल कूद कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, ऐसे नचा रहा था। और जो कोहलर थे इस छड़ी को ऐसे सेट किए थे, अगर बाई दुबे दोनों छड़ी के दोनों अगर नोक यानी कोना अगर आपस में टच कर जाए तो ज्वाइंट हो जाएगा। तो कोहलर को तो पता था नहीं, और उसने क्या किया, कोहलर उसको ऐसे ऐसे खेल रहा था, खेलते खेलते सट गया, उछलते कूदते वो अचानक सट गया। जब सट गया एक हाथ से लगा खेलने, तब तक उसकी निगाह पड़ी ये तो बड़ा हो गया है। अचानक उसके दिमाग में आया तो बड़ा हो गया है, अब तो मैं केले को प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद इस छड़ी से केले को खींच लिया और अपना भूख को शांत किया, केले को खा लिया और अपने भूख को शांत किया। 2 तरह का हो गया मित्रों। अब देखिए इसके बाद अब देखा कोहलर की सीखने का हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं, वास्तव में ये सीख गया है कि नहीं। तो क्या किया कोहलर, एक छत ले गया कमरे में, और कमरे में छत के नीचे ये जो केला था पहले दूर था, इसको अब छत से लटका दिया। कमरे में ले गया और उस कमरे में चिंपांजी को बंद कर दिया और छत से केले को लटका दिया। लेकिन उसमें मित्रों कुछ था नहीं, ठीक है। दूसरे प्रयोग में बॉक्स वाले में, बॉक्स समस्या पर प्रयोग वाला दूसरा आप समझा रहे हैं, तो उस कमरे में कुछ था नहीं, बस 3 डिब्बे थे, खाली डिब्बे थे, बॉक्स थे, छोटे छोटे बॉक्स थे, 3 जगह रखे हुए थे। और सुल्तान जो था बार बार केले को देखता था, चूँकि भूखा था, भूख की तीव्रता जितनी बढ़ती थी उतना ही वो उत्साहित होता था उसको पा करके खाने के लिए। बार बार केले को देखता था, दौड़ दौड़ के कूद करके उसको पाना चाहता था, लेकिन पा ही नहीं पा रहा था। तब तक मित्रों उसका दिमाग उस बॉक्स पे गया, एक बॉक्स को गया और उस बॉक्स को लाया, उसके ऊपर चढ़ा, उसके बाद कूदने लगा, तब भी नहीं पाया। तब तक उसका अचानक ध्यान दूसरे पे जाता है, दूसरा बॉक्स लाता है, उस बॉक्स पे रखता है, तब भी नहीं पाता है। फिर तीसरा बॉक्स ला करके, यानी एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स, ऐसे रख करके उसके बाद उस पर चढ़ जाता है और केले को प्राप्त कर लेता है। मित्रों इस तरह से कोहलर ने प्रयोग किया और पाया कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है उसके माध्यम से तो व्यक्ति सीखता ही सीखता है, लेकिन जब तक उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंधों का अगर व्यक्ति सही तरीका नहीं जान रहा है तब तक नहीं सीख पाएगा। मित्रों जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग के घर में जो बच्चे होते हैं और हम लोग उससे वह पा न पाए, उससे दूर ऊंचाई पे यानी बरजे पे या किसी अलमारी में कोई खाने की चीज़ रख देते हैं और हम लोग चले जाते हैं। बच्चा अगर देखा रहता है तो बार बार उछल कूद करता है, नहीं पाता है, तो बिस्तर के ऊपर बिस्तर यानी तकिया के ऊपर तकिया, तकिया के ऊपर तकिया, इस तरह रख करके पा जाता है। नहीं तो स्टूल लाता है, स्टूल पे खड़े होकर के उसको खा जाता है।
उसको खोज करके पाता है। मित्रों, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि हम जब कोई व्यक्ति किसी पाठ को या किसी कार्य को जब सीख रहा होता है तो उसको समझते हुए जाता है, और जब एक बार समझ जाता है तो सूझ या बूझ के माध्यम से जब समझ जाता है तो भूलता नहीं है। तो गेस्टाल्टवादियों ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया कि जब भी हम किसी समस्या में पड़ते हैं, अचानक हम उस समस्या से हम उसका समाधान नहीं पाते हैं, बहुत सारे अनर्गल कृत्य करते हैं, लेकिन अचानक हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आकस्मिक शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे लगता है कि हाँ, इसका समाधान ये है। जैसे किसी समस्या के प्रति आप बहुत जागरूक होकर के उसका समाधान खोजते हैं, नहीं मिलता है, और उसके बाद उस समस्या से जब हटा लेते हैं अपने दिमाग को और दूसरे जगह लगाते हैं, तब तक अचानक पहले वाले समस्या का समाधान निकल आता है। कभी कभी मित्रों, आप लोग देखिएगा, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है मित्रों, गाड़ी लोग चलाते हैं और किसी का फ़ोन आ जाता है, मोबाइल को हेलमेट के नीचे लगा ले, कान और हेलमेट के बीच में दाब लेते हैं और उसके बाद बात करते हुए चले जाते हैं, और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हेलमेट और कान के बीच ही में मोबाइल रहता है, और लोग घर जब जाते हैं बाइक रोकते हैं, उसके बाद अपना मोबाइल खोजते हैं, इधर उधर खोजते हैं, नहीं मिलता है। अचानक जब हेलमेट उतारते हैं तो पता चलता है यहीं पे है। कभी कभी हम लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हैं, लिखते पढ़ते अपना कलम क्या करते हैं, कान में रख लेते हैं। उसके बाद कलम की ज़रूरत पड़ती है मित्रों, और जब कलम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद इधर उधर इधर उधर इधर उधर खोजते हैं, यहीं तो रखे थे, यहीं तो रखे थे, यहीं तो रखे थे, नहीं मिलता है। और जब नहीं मिलता है तो आप झल्लाते हैं, और उसके बाद झल्ला करके जब अपना सिर खजुलाते हैं ऐसे, तब तक लगता है ये तो यहाँ पे है। ऐसे होता है मित्रों, ये होता है आकस्मिक जो दृष्टिकोण या सूझबूझ का सिद्धांत। इससे भी क्वेश्चन आता है यूपी टेट सी टेट में मित्रों। अब हम विश्वास करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमने प्रयोग आपको बताया इसको आप आसानी से जान गए होंगे। देखिए यहाँ चिंपांजी भी बना दिए हैं, लाठी भी बना दिए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाइए। और यूपी टेट सी टेट में, सुपर टेट में इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है मित्रों। ज़्यादातर यूपी टेट में पूछ देता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है, ठीक है, तो कोहलर का है, क्योंकि कोहलर ने ही इस पर अध्ययन किया है। और गेस्टाल्टवादियों का है, अगर गेस्टाल्टवादी कह दिया तो गेस्टाल्टवादियों का है, और नहीं तो नाम से पूछ रहा है तो कोहलर का है मित्रों। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।